भट्टाचार्य। खुल के बोलना भाई। Thank you, Madam, for giving me the opportunity to participate in this debate. But before participating in this debate, I am paying my homage to Sri Buddhadev Bhattacharya, ex-Chief Minister of West Bengal, passing away today. Ex-Chief Minister. Buddhadev Bhattacharya is known for his simplicity, his simple lifestyle. He is very affectionate to the literature, and during his period, in spite of all his party's reservation, he earnestly tried to industrialize in West Bengal. Respected Madam, I am from the state of West Bengal. When I was a student, we used to hear one slogan, the Soviet Union's economy is the strongest one. 0.45 ruble is equivalent to $1. And what happened in the early 90s, in the glasnost perestroika? After the disintegration, reality comes out. Everybody is talking about कि किसी भी कीमत से ये प्राइस हाइक को रोकना है, टैक्स स्ट्रक्चर को बदलना है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बहुमत नहीं है, ये अल्पसंख्यक की सरकार है, किसी भी समय टूट सकते हैं। पश्चिम बंगाल की धरती पर खड़े होकर जो लोग बोलते थे जी पथ एक ही है, वो है क्रांति, हम लोग समानता रहेंगे, अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू एबिलिटी। एक समय जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का भाषा बोलते थे, वो समाजवादी आज कहां गए? आज सपा है, बहुत सारे दल। मंडल कमीशन का रिपोर्ट आने का बाद वो सारे का सारे क्रांतिकारी एक नया इक्वेशन में चले गए, वो कास्ट इक्वेशन। आज इतना दिन से डिबेट चल रहे हैं, एक बार भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम किसने लिया? क्या राम मनोहर लोहिया जाति का आधार पर समाज को बांटने का काम करता था? नया शब्दावली आ गया, सोशल कस्मस, सोशल इंजीनियरिंग। उसी का नाम पर सब जाति का आधार बना लिया और उसके ऊपर राजनीति का चर्चा चल रहा है। हम लोग चाहते क्या है? Whether it is a command economy or market borrowing policy, दुनिया में ऐसा कोई अर्थव्यवस्था अभी तक तैयार नहीं है, ऐसा कोई भी सरकार नहीं है जिसका पास सारे प्रश्न का जवाब है। देखिए, अर्थव्यवस्था बढ़ रहे हैं, ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, सारा पृथ्वी का सामने एक चैलेंज है ये, लेकिन उतना मात्रा में जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है। इट्स अ एकेडमिक चैलेंज टू द इकोनॉमिस्ट, an administrative challenge to the politicians. We have to address it. और ये सरकार वही काम कर रहे हैं। अब लोग चाहते क्या? क्या हम लोग अर्ली 80s का बात भूल गए? कांग्रेस का बेंच से जवाब आया था, करप्शन, व्हाट्स रॉन्ग? इट्स एन इंटरनेशनल फेनोमेनन। प्राइस हाइक, व्हाट्स रॉन्ग? इट्स एन इंटरनेशनल फेनोमेनन। हम लोग क्या हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ में वापस जाना चाहते हैं? कांग्रेस के अपना पुराना दिन एकदम भूल चुके हैं। आप लोग अगर इसको पूरी नजर डालेंगे तो कौन सा इकोनॉमी का बात कर रहे हैं वो? 1973 to 75, the inflation was more than 20%. And growth was 1.2%. In 1979-80, the growth was -5%. इन्फ्लेशन का बात तो आप छोड़ दीजिए। आज आपका सामने जो लोग बात बोल रहे हैं वो क्या चाहते हैं? हम लोग कौन सी अर्थव्यवस्था का तरफ जा रहे हैं आज? फॉर एग्जाम्पल,
You cannot complain in the morning about too much of being taken away through taxes, and in the evening about not spending enough on various heads such as education, health and social welfare scheme. सर, कोविड काल का बाद एक विपरीत अर्थनैतिक स्थिति पर जब ये देश गुजर रहे थे, सारे पृथ्वी का सामने ये देश और चाइना दो देश है जो प्री कोविड सिचुएशन पे चले गए, अपना जीडीपी को उसी जगह तक पहुंचा दिया। दूसरी शब्द सर ये है, जो लोग आज इस सदन में बैठकर बोल रहे हैं ये सरकार का पास बहुमत नहीं है, चुनाव का नतीजा ये बोल रहे हैं कि आपका अर्थव्यवस्था से जनता खुश नहीं है, आप लोग गरीब विरोधी सरकार है, किसान की विरोध आप लोग कर रहे हैं, एकदम से ही बोल रहे हैं। बहन जी, किसका साथ बैठे हुए हैं आप? आज जो वामपंथी लोग कांग्रेस का साथ इकट्ठा बैठ गए हैं, वो लोग सारे जिंदगी भर एक ही बात बोलकर आए हैं कि व्हाट इज हैपनिंग, what kind of economic activities is happening in India, it is entirely US driven. चाहे वो किसान की व्यवस्था हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे इस देश की इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, we are under severe threat. Everything has been determined by International Monetary Fund. आज एक जगह में आकर बैठ गए हैं। देखिए, ये कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है, इस पर सबसे सीखना पड़ेगा। हम राज्य से कुछ बात ले, सभी राज्य के पास जाए, क्या हो रहे थे वहां और क्या नया होने वाला है, सबका ऊपर विषय पे चर्चा होना चाहिए। सर, ड्यूरिंग द की डेज ऑफ इंडियन सोशलिज्म इन अर्ली 1970, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी was holding the charge of the Ministry of Finance in 1971. In her union budget for 1971, she increased the highest marginal rate of basic income tax applicable to the income above rupees 2 lakh from 70% to 80%, and with the surcharge of 10%, the highest marginal rate became 93.5%. Her successor, Minister was Sri Y.V. Chauhan. Finance Minister Y.V. Chauhan in his union budget for 71-72 left the basic rates unchanged, but increased the surcharge for income above rupees 15,000 from 10% to 15%. With this increase, at the pinnacle of our socialism, the highest marginal rate of personal income tax became 97.95%. It did not work. Revenue suffered. Following the Wang Chu Committee report, Y.V. Chauhan, as the Minister of Indira Gandhi's Finance Cabinet, he brought down the income tax rate along with surcharge. The highest level was 97 from 0.75% to 77%. This is the situation. लेकिन सर, ये बात भी हम लोगों को समझना चाहिए, जो कुछ राज्य बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हम जिस स्टेट से आते हैं, पश्चिम बंगाल, ऑफनली दे डिमांड, जो वहां का जो किसान है उसका रोजगार 3 गुना हो गया। और जब आप लोग बोल रहे हैं सारी अर्थव्यवस्था चरमरा गया, इसी का भीतर एक देश, एक राज्य जिसका पूरा किसानों की रोजगार 3 गुना हो गया, हमको ये चाहिए माननीय अध्यक्ष महोदय, कि आप एक टीम भेजिए देखने के लिए क्या हो रहा है बंगाल में, कौन सा चमत्कार कर दिया ये लोग ने। अध्यक्ष महोदय को तो पता ही है, एक बार उसको भेजिए सर, और आप और उस टीम का हेड करके आप इसको जरूर हमारा कांग्रेस का, हाँ, हमारा जो नेता बैठा हुआ है कांग्रेस का, मेरी तरफ देखिए। नहीं, सामयिक जी, मेरी तरफ देखिए। आप ही की तरफ देख ले, बोल रहे हैं क्या? वेरी गुड। अरे भाई, 3 गुना कर दिया, हर आपको प्रेस कर रहे हैं, आपको सपोर्ट पे बोल रहे हैं, आपको
Why are you opposing? हम तो आपको पास जाने के लिए बोल रहे हैं। अरे देखिए कांग्रेस का नेता भी हुआ गए, राहुल जी का इतना बड़ा रैली हुआ, रास्ते में कितना बाधा आए, लेकिन एकदम पूरा चुप। हमारा जो नेता है वो सदन में जितना गर्म है, बंगाल में जब जाते हैं उतना ही नरम हो जाते हैं, उतना ही नरम। ना वो दूसरा कांग्रेस नहीं, और एक नाम सर जयराम जी को तो एकदम आपको भेजना ही चाहिए, लेकिन जयराम जी अगर जाएंगे तो पूरा सदन का जितना नेता है सब प्रोटेक्टेड रहेगा, कुछ नहीं होगा। जयराम जी को तो बहुत सारे पत्रकार प्रश्न भी किया था। माननीय सदस्य, ये अच्छी बात है कि आपके ऑब्जर्वेशन पर जयराम जी ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे हैं। दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। नो यू आर मेकिंग अ रिफ्लेक्शन ऑन अ मेंबर। हम जयराम जी हम तो जयराम जी को नहीं, because we in this, one second, we in this house are benefited by his presence, and every member of the house has to be here and is friend of everyone, Jairam ji included. So come to the more substantive point. सर मेरा एक्सपीरियंस तो यही है, जो भी जाते हैं उधर एक ही गाना गुनगुनाते हैं, जे हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर हम जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। यही चलते सर। मार हम लोग का है, पूरा सदनों में SC/ST का बातें चल रहे हैं। 165 शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी पीपल हैव बीन वेस्ट बंगाल हैव बीन किल्ड बाय तृणमूल कांग्रेस। यहाँ बैठकर बातें, जो बजट भाषण में भाग ले रहे हैं, जो SC/ST का सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट का बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो पश्चिम बंगाल पे। One second. Yes, no, there's no there. Yes, no, over, please. Yes, ma'am. Sir, you wanted to say something? I had raised my 267 in the morning, sir. You had not allowed. उसके बाद हम लोग 176 उसमें डाले हैं सर, प्लीज उसको अलाउ कीजिए। विनेश फोगत पर सर। Okay. Thank you. Yes. I thought you were taking exception to what he said. सर सभी प्रदेशों से जो लोग आते हैं अपने प्रदेश का बात करके चले गए, लेकिन व्हाट इज हैपनिंग इन वेस्ट बंगाल राइट नाउ? द फ्लाइट ऑफ कैपिटल इज ऑन। जो लोग वह इंडस्ट्रियल किसी भी समिट पर खड़ा होकर बोल रहे हैं, एकमात्र डेस्टिनेशन है हिंदुस्तान में, उसका नाम है पश्चिम बंगाल, जो हमारा मुख्यमंत्री का साथ बगल में बैठकर ये बातें करते हैं। अब 10 साल से उसका बैलेंस शीट देख लीजिए, सारे का सारे वो पश्चिम बंगाल का बाहर अभी निवेश कर रहे हैं। स्थिति क्यों ऐसा हो गया, इसका ऊपर समझना चाहिए। जितना भी लोग आज यहाँ आकर के SC/ST कम्युनिटी का बारे में बोल रहे हैं, सबको ये जानकारी होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में इस समय जो हालत है, जो लोअर जुडिशियरी इज अंडर थ्रेट, और सिर्फ ये नहीं है, कानूनी स्थिति इतना बिगड़ा हुआ है कि कोई भी अर्थव्यवस्था, कोई भी निवेश आज पश्चिम बंगाल में संभव नहीं है। नोबडी इज इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट एनीथिंग इन वेस्ट बंगाल। दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशन। सर बजट पर बहुत चर्चा हुआ, लेकिन नो इकोनॉमी कैन मूव इन आइसोलेशन। आज 142 करोड़ इस देश की जनसंख्या हो गया। यू हैव टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, एंड इट इज माय honorable member to make a sweeping statement that no one is interested. You are going too far. The entire country is getting investment and West Bengal is part of it. That's what you want to say, ma'am? Yes. Sir, मेरा एक ही बात। She has a right because you have made a reflection of a serious nature. SC/ST की मौत पर इन्वेस्टमेंट के बारे में जो बोले हैं, सबके बारे में हम चाहते हैं, विनती करते हैं कि वो ऑथेंटिकेट किया जाए। एक्सटेम्पोर बोला जा रहा है, ये ठीक नहीं है। थैंक यू सर। Please conclude. I'll look into it. Please What about conclude. the population control? ये तो आपकी माध्यम से मैं
हमारी देश की प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के पास ये मेरा निवेदन है, जे दे शुड ब्रिंग अ स्ट्रिंजेंट लॉ टू कंट्रोल दिस पॉपुलेशन। सारी प्रदेशों को पास तो फैमिली प्लानिंग ये एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, हम दो हमारा दो, और बहुत जगह ऐसा भी है हम दो हमारा दो, लेकिन बाहर से रोहिंग्या को आने दो, ये कितना दिन चल सकते हैं? हम दो हमारा दो और रोहिंग्या को आने दो। पूरा पश्चिम बंगाल का डेमोग्राफी बदल गया। आवर इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, इसका ऊपर तो चर्चा होना चाहिए। कौन सा इतना बड़ा अर्थशास्त्री भारत में आकर सब कुछ बदल देगा? अगर ये जनसंख्या का ऊपर हम लोग अंकुश नहीं लगाएगा, इसका ऊपर तो कुछ करना चाहिए और उसमें सहमत होकर कहना चाहिए। पार्टी का स्थिति का ऊपर उठकर इसके ऊपर कहना चाहिए। ऐसा दिन ज्यादा नहीं चल सकते हैं सर। अब पश्चिम बंगाल का स्थिति बहुत खराब है। आज जो लोग इधर इस डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो लोग इस अर्थव्यवस्था का बात कर रहे हैं, एक बार जाकर हम तो इसीलिए बोला, हम सर फिर विनती करता हूं, हम जयराम जी का बारे में कुछ गलत शब्द तो नहीं बोला। हम जयराम जी का बहुत आदर करता हूं और श्रद्धा सहकर बोलता हूं, जो सभी का साथ जयराम जी भी चले एकदम। समीक जी, आपके मन में ये भावना नहीं आनी चाहिए कि आप ही जयराम जी का आदर करते हैं। नंबर 2, सर हम लोगों ने देखा जयराम जी का नाम ही आदरणीय है। सर एक बात बोलकर हम एक ही शब्द बोलकर हमारा खत्म, एक शब्द बोलकर सर हम ये कर रहे हैं सर। देखिए सर, एक 1 मिनट सर, ओनली सर, प्लीज सर। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा था, 7 फेज इलेक्शन था, 4 चरण का चुनाव हो गया। कांग्रेस की तरफ से एक भी बयान नहीं आया, एक भी बयान नहीं आया। अचानक फिर में जाकर सर, 1 मिनट सर मैं प्लीज, आई वांट टू कंक्लूड नाउ ओवर प्लीज। थैंक यू 1 मिनट सर। समीक भट्टाचार्य जी, थैंक यू। डोला सेन जी will have the last word. Thank you. Yes ma'am. Half a minute. सर फिर हम विनती करती हूँ सौमिक भट्टाचार्य जी को विद ड्यू रेस्पेक्ट हम बोलना चाहते हैं सर, थ्रू यू, कि मानी बिल पर भाषण अगर हो तो ठीक है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, उसके ऊपर वो भाषण दे रहा है, ये ठीक नहीं है सर। Bill for introduction, Shri Piyush